21 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आपको बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त के साथ साथ किसानों को खाद और बीज के लिए भी 5,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। 2 किस्तों में, यानी कि 25-2500 रुपए की 2 किस्तों में किसानों को खाद और बीज के लिए जो है वो मिलने वाले हैं 5,000 रुपए की धनराशि। साथ ही बताएंगे कि किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त की जो धनराशि है वो मिलना शुरू हो गया। तो फटाफट से अगर अभी तक अपने बैंक अकाउंट को चेक नहीं किया तो जल्दी कीजिए। और साथ ही बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कई बड़े ऐलान किए हैं। आपको बताने वाले हैं कि पीएम मोदी ने किसानों के बैंक खाते में टोटल 28,000 रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करने वाले। तो जैसा कि आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, पीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए की वित्तीय लाभ और मिलने वाली है, यानी कि 18वीं किस्त के साथ किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की धनराशि फिर से मिलने वाली है। यानी कि यूं समझिए किसानों के बैंक खाते में 2024 और 25 जो है वो खास होने वाला है। साथ ही पीएम मोदी किसानों के बैंक खाते में 28,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। ये अब तक की जो है वो सबसे बड़ी खबर है। कैसे आपको इन सभी योजना का लाभ मिलेगा, किस तरह के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। अगर आपको खाद और बीज के लिए पैसा नहीं मिला तो क्या आपने आवेदन दिया, या फिर आपने आवेदन दिया है तो क्या आपका आवेदन स्वीकार किया गया है या फिर नहीं किया गया, क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो पहली बार है अगर तो एक लाइक सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर फॉलो कीजिए ताकि हर परेशान किसानों तक हम इस नोटिफिकेशन को पहुंचा सके। काफ़ी सारे किसान परेशान है कि क्या हमें पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो उन सभी किसानों को बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों एक ऐसी योजना है जो कि देश भर के करोड़ों किसानों के, छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6,000 रुपये की वित्तीय लाभ दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि 2025 किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 2025 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपये की जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही बताएंगे खाद योजना पे भी किसानों को बड़ा अपडेट आया है कि 5,000 की जगह 10,000 रुपये मिल सकते हैं 2025 से। ये अब तक की जो है वो बड़ी खबर है। सालाना किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। यानी कि बता दें 6,000 रुपये जो है हमारे केंद्र सरकार देगी और 6,000 रुपये राज्य सरकार देगी। इस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सालाना किसानों को 12,000 रुपए की धनराशि मिल सकती है। लेकिन आपको बताएंगे कि क्या आपको इन सभी योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मेन पॉइंट की बात यही है, क्योंकि काफ़ी सारे किसान परेशान हैं, उनका आवेदन फील्ड हो रहा है। तो क्या आप कहाँ दिक्कत करें, कहाँ डॉक्यूमेंट्स आपका पूरा है या नहीं है। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं कि पहले भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी है। उसके बाद आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। केवल छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको क्राइटेरिया बता रहे हैं तो प्लीज उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। इसी के आधार पे आपका आवेदन जो है सक्सेस हो सकता है, नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको नहीं भी मिल सकता है अगर आपने इन सारे क्राइटेरिया और नियम का पालन नहीं किया। तो चलिए पहले जान लेते सारे क्राइटेरिया और नियम। पहले बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी है। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात करें तो आप सिर्फ किसान हो, खेती कर रहे हो, ना कि अलग कैटेगरी के किसान हो। ध्यान दीजिए, अलग कैटेगरी के किसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद बता दें जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, क्या जमीन का जो है वो आपके नाम पे है या किसी और के नाम पे। अगर किसी और के नाम पे होगा तो आप इन सभी योजना का लाभ नहीं ले पाए। यानी कि बता दें पीएम किसान योजना, खाद योजना, बीज योजना, ये सभी योजना का लाभ जो है वो आप नहीं ले पाएंगे। तो जमीन जो है वो आप ही के नाम पे होना चाहिए, यानी कि उसको बताया जा रहा है कि जमीन का भूमि सत्यापन। उसके बाद बता दें ई-केवाईसी करवाना, ई-केवाईसी करवाना बेहद ही अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद बता दें बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना। ये सारे क्राइटेरिया दोस्तों ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसको अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आप पीएम किसान योजना से नहीं जुड़ पाएंगे। तो इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखें। उसके बाद बता दें